बुंदेलखंड के ललितपुर में नगर पालिका के उपचुनाव नजदीक आते ही सियासी बिसातें बिछने लगी और सभी दलों के प्रत्याशी जातिगत समीकरण साधने में तेजी से जुट गए हैं। ललितपुर में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सरला जैन के निधन से रिक्त हुई नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी के लिए उपचुनाव की रणभेरी बच चुकी है। नामांकन पत्रों की वापसी के बाद चुनावी मैदान में अब 4 प्रत्याशी बचे हैं, जिनमें मुख्य मुकाबला भाजपा और सपा के बीच माना जा रहा है। कांग्रेस ने इस उपचुनाव में सपा को अपना समर्थन दिया है। वहीं अब 2 निर्दलीय उम्मीदवारों की मौजूदगी ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए जातिगत समीकरणों की बिसात बिछाने में जुट गए हैं। वहीं बीते दिनों शुक्रवार को नामांकन वापसी के अंतिम दिन 3 उम्मीदवार, जिनमें अरुणा शर्मा, अनुपमा श्रोती और सुवी जैन ने अपने अपने पर्चे वापस ले लिए हैं, जिसके बाद चुनावी तस्वीर काफी हद तक साफ होती नजर आ रही है। अब मैदान में भाजपा प्रत्याशी सोनाली जैन और सपा प्रत्याशी नीलम चौबे आमने सामने टक्कर में हैं। इसके अलावा 2 निर्दलीय प्रत्याशी मीना राजा और नाजरीन भी उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। शहर की मतदाताओं के बीच अपने अपने पक्ष में मतदान के लिए जनता के बीच नजर आएंगी। वहीं चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित की गई 15 अक्टूबर की तारीख को मतदाता अपने नए अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए सुनिश्चित किए जाने वाले मतदान स्थल पर मतदान करेंगे और 17 अक्टूबर को मतगणना के साथ ही वह तय हो जाएगा कि नगर की सत्ता का ताज उपचुनाव में मतदाताओं ने सर्वाधिक मत देकर किसके सिर सजाया है। चुनाव की घोषणा के साथ ही सभी राजनीतिक दल और संभावित उम्मीदवारों ने सामाजिक ताने बाने को साधना शुरू कर दिया है। वहीं ललितपुर नगर पालिका क्षेत्र में विभिन्न जातियों और समुदाय के मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है, जो चुनाव के नतीजे को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। प्रमुख राजनीतिक दल इसी गणित को ध्यान में रखकर अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। प्रत्याशी द्वारा अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए जाति बैठकों के दौर भी शुरू कर दिए हैं। दोनों पक्ष दल सपा और भाजपा अपने परंपरागत वोट और बैंक सहेजने के साथ साथ अन्य जातियों के मतदाताओं को भी रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं अगर नगर में होने वाले उपचुनाव में चुनावी मुद्दों की बात की जाए तो इस उपचुनाव ऐसे समय हो रहा है जहां शहर के वार्डों में कई स्थानीय मुद्दे हावी हैं, जैसे साफ सफाई, पेयजल की आपूर्ति, सड़क नाली और बिजली पानी जैसी अन्य समस्या के साथ साथ नगर पालिका के कामकाज में पारदर्शिता भी एक बड़ा मुद्दा है। वहीं पार्षदों और उनके समर्थकों इस उपचुनाव में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं और किसी भी दल के चुनावी गणित को बना या बिगाड़ भी सकते हैं। फिलहाल नामांकन वापसी के बाद चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और अपने अपने पक्ष में मतदान के लिए अपील भी कर रहे हैं। वहीं आने वाले दिनों में ललितपुर की सियासी फिजा और गरमाने की उम्मीद है, जहां जाति के लिए हर उम्मीदवार जातिगत समीकरण से लेकर स्थानीय मुद्दों तक अपने हर दाव पेच आजमाता नजर आएगा। फिलहाल 17 अक्टूबर को मतगणना के साथ यह भी तय हो जाएगा कि शहर के मतदाताओं ने किस उम्मीदवार के पक्ष में सर्वाधिक मत प्रदान कर शहर के विकास की कमान सौंपी है और शहर की सत्ता का ताज उस उम्मीदवार के सिर सजाया है। बुंदेली वार्ता के लिए ललितपुर से नितिन गिरी।